हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल सीखकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जी हाँ, तो हम बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल सेक थर्ड ईयर में कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसी की टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो हम आज उसी फर्स्ट टॉपिक का तीसरा सब पॉइंट करेंगे, शांति स्थापना। जी हाँ, यानी पीस बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके कुछ नोट्स बनाए हैं ब्रीफ में, तो उसको हम समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शांति स्थापना, जैसे कि अभी मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ में बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, संघर्ष क्या है, ये कितने प्रकार के होता है और इसको कैसे हम डील कर सकते हैं। ठीक है, प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, रूपांतरण कैसे कर सकते हैं और इसका समाधान कैसे करते हैं। तो उसमें हम शांति, जैसे कि मैं अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम संघर्ष को पढ़ रहे हैं तो हमें शांति को समझना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है। शांति को हिंसा की अनुपस्थिति के रूप में देखा जाता है, अर्थात विकास करने का यह एक पथ है। संघर्ष से ज़्यादा शांति की संकल्पना को महत्व दिया जाता है। तो हमने शांति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और शांति को समझने से पहले हमें हिंसा को समझना ज़रूरी है, जो अभी तक हमने समझा था लास्ट 2 वीडियोज़ में कि संघर्ष क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, हिंसा क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास संघर्ष यानी हिंसा के 2 रूप आ जाते हैं, जो शांति में दोनों बहुत इम्पोर्टेंट अपनी रखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट है नकारात्मक रूप, सेकंड है सकारात्मक रूप। ठीक है, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है, इसको हम सकारात्मक है, लेकिन इसको हम संरचनात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, सकारात्मक वाले को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ आ जाती है कि हिंसा प्रत्यक्ष रूप में जब होती है तब वो दिखाई देती है, लेकिन हिंसा जब अप्रत्यक्ष रूप में होती है तो वो दिखाई नहीं देती। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, अगर प्रत्यक्ष हिंसा होगी तो हमें हत्या दिखाई देगी कि किसी ने मर्डर कर दिया, हमें मारपीट दिखाई देगी। ठीक है, हमें चोरी दिखाई देगी और आदि। ठीक है, मतलब एक्सेट्रा, यानी जो बहुत सारे जो क्राइम होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं कि हाँ क्राइम हुआ है। ठीक है, हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, चोरी की है, किसी ने किसी का शोषण किया है, एक्सेट्रा। अब हम आते हैं अपने अप्रत्यक्ष हिंसा पर। जैसे मैंने पहले बताया कि यह दिखाई नहीं देती, बट हिंसा होती है बट दिखाई नहीं देती। फॉर द एग्जाम्पल, समाज में लिंग असमानता, गरीबी, पुरानी मानसिकता आदि। ठीक है, तो यहाँ पर समाज में हिंसा हो रही है, संघर्ष हो रहा है, बट वो दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कि हत्या, चोरी की ऐसे मामले दिखाई दे रहे हैं बट ये दिखाई नहीं दे रहा। फॉर द एग्जाम्पल, इसमें आप अपने इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि लड़की, अभी भी हमारे जो संविधान में सबको समान माना है, बट समाज में क्या लड़कियों को इतना समानता दी जाती है? नहीं। ठीक है, तो ये जो लिंग असमानता है ये अप्रत्यक्ष सकारात्मक में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे दोनों की पॉइंट समझने की बात है कि दोनों ही शांति घातक होती हैं। जी हाँ, जो प्रत्यक्ष हिंसा है और अप्रत्यक्ष हिंसा है वो दोनों घातक है। ये तो घातक है ही कि अगर चोरी, मारपीट, किसी का शोषण होगा तो घातक है ही, खतरनाक है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, ये दिखाई नहीं देती बट ये समाज में निरंतर गतिशील चलती रहती है, विद्यमान रहती है। उसके बाद आते हैं, दोनों ही जो हिंसा है वो घातक होती है। सकारात्मक शांति व नकारात्मक शांति दोनों हिंसा को बढ़ावा देती हैं। दोनों से ही हिंसा होती है। ठीक है, देन सेकंड, एक हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर कि एक विचारक हैं, वो ये कहते हैं कि जो सकारात्मक शांति यानी जो अप्रत्यक्ष हिंसा है वो ज़्यादा घातक है। उनके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा घातक है। क्यों? क्योंकि यह समाज में लंबे समय तक रहती है।
यह समाज में काफ़ी लंबे समय तक रहती है। उसके बाद आते हैं अर्थात समय अनुसार समाप्त नहीं होती। ठीक है, समय अनुसार समाप्त नहीं होती, इसलिए अप्रत्यक्ष हिंसा को समाप्त करना अति आवश्यक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास उद्देश्य। शांति के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? तो सबसे पहले शांति जब हम स्थापित करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? समाज कल्याण होगा। ठीक है, समाज का कल्याण होगा। ऑफ कोर्स पीस बिल्डिंग, जब शांति होगी, जब युद्ध नहीं होगा तो शांति होगी और उससे समाज विकास करेगा, उसका कल्याण होगा। ठीक है, सेकंड आ जाता है हमारे पास समाज में एकता बनी रहेगी। थर्ड आ जाता है हमारे पास संघर्ष समाप्त होगा। ठीक है, फोर्थ आ जाता है हमारे पास सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल जब संघर्ष होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर वायलेंस होता है देश में, तो नॉर्मली जो जनता होती है वो बस को आग लगा देती है या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चीज़ें हैं उसको नुकसान पहुंचाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको हिंसा करनी है तो आप अच्छे से हिंसा कीजिए, आप मतलब अहिंसात्मक तरीके से हिंसा कीजिए। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल गांधी जी, जो गांधी मेथड है जो महात्मा गांधी ने अपनाया, वो सबसे बड़ा इसका उदाहरण हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा देश विश्व का विकास होता है। ठीक है, देन इसके बाद हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको। तो शांति निर्माण, जब शांति की स्थापना होगी, शांति निर्माण होगा तो अहिंसात्मक तरीके से होगा। ठीक है, अहिंसात्मक तरीके से होगा तो क्या होगा? न्याय की स्थापना होगी। उसके बाद आते हैं शांति हमें क्यों चाहिए। ये भी आ जाता है कि शांति हमें क्यों चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है हमारा समाज व राज्य का विकास। अगर शांति नहीं होगी तो समाज व राज्य का विकास नहीं होगा। अनुशासन रहे, समाज देश राज्य में अनुशासन रहे। अगर शांति नहीं होगी तो वो अनुशासन हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद आता है एकता मित्रता बनी रहे। उसके बाद आता है विनाशकारी संघर्ष से बचाव। ऑफ कोर्स अगर संघर्ष जहाँ होगा वहाँ शांति नहीं होगी, तो संघर्ष का रूप बदलकर उसको शांति में स्थापित कर कर हम विनाशकारी संघर्ष से बच सकते हैं। उसके बाद आता है देश में शांति होगी। जब ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी तो देश में शांति भी होगी। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं कि शांति का इतिहास क्या है और ये निरंतर कैसे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम प्राचीन काल से विश्व में शांति को प्रोत्साहन दिया गया है। जी हाँ, ये कोई नया कोई वर्ड नहीं है जो हम आजकल सुनते हैं, ये बहुत प्राचीन काल से स्थापित है। उदाहरण, मानव ने नैतिकता में रहना सीखा। ठीक है, नैतिकता में उसने रहना सीखा। उसके बाद आते हैं हम रूसो, हॉब्स, जॉन, ये आदि जो बुद्धिजीवी हैं, जो विचारक हैं, इन्होंने सदैव संघर्ष को घातक बताया है और सदैव शांति का मार्ग अपनाया है। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि महात्मा गांधी जी के विचार सदैव सत्याग्रह व अहिंसावादी रहे। तो ये भी आप इसका पॉइंट डाल सकते हैं। उसके बाद आता है फॉर द एग्जाम्पल आदिवासियों के अनुसार क्या है, वो भी शांति को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, प्रकृति को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और दोहन और शोषण को नकारते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आता है शांति की प्राप्ति। शांति की प्राप्ति कैसे होगी? ठीक है, संघर्ष का समाधान। अगर आप संघर्ष का समाधान करेंगे तो आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आता है समझौता वार्ता होना चाहिए। जी हाँ, किसी भी संघर्ष, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वायलेंस चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग समझौते होने चाहिए। समझौता वार्ता हमने सुलह करनी चाहिए हमें, ताकि जो संघर्ष है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कम किया जा सके और उसको समाप्त किया जा सके। हार की स्थिति से आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, और दोनों ही
टक्कर के हैं या फिर एक शक्तिशाली और एक कमज़ोर है, तो जो कमज़ोर वाला है वो खुद हार मान जाएगा। वो हार मान जाएगा तो संघर्ष समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 गुट में से किसी एक गुट को हार माननी होगी जिससे संघर्ष को समाप्त किया जा सके। उसके बाद आते हैं मध्यस्थता। मध्यस्थता मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मध्यस्थता क्या होती है। मीडिएशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। मीडिएशन क्या होता है कि जब 2 गुट आपस में लड़ रहे हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति आकर सुलह करवाता है, संधि करवाता है, उसको मध्यस्थता कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पंच निर्माण। पंच निर्माण में हमने देखा कि जो आर्मी जो फोर्स होती है उसके अकॉर्डिंग संघर्ष को रोका जा सकता है। उसके बाद है न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया भी बहुत इजी है। लोकतांत्रिक देशों में संघर्ष से निपटने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का जो सहारा लिया जाता है। उसके बाद आता है हमें लास्ट टू लास्ट पॉइंट है राज्यों द्वारा आपसी संघर्षों का समाधान करना। कि राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वह उसके देश में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट को रोके, ठीक है, उसके देश में हो रहे संघर्ष को रोके। तो यहाँ पर हमने जाना कि शांति स्थापना किस किस तरीके से की जा सकती है, हमें शांति क्यों चाहिए, शांति का हमने मीनिंग जाना, प्लस जो हिंसा के जो रूप थे जिसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इसको इम्पोर्टेंट करके रखिए कि अप्रत्यक्ष जो हिंसा है वो क्या है, ठीक है। अप्रत्यक्ष हिंसा खुद में एक बहुत बड़ा घातक जो अशांति है वो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इतना रिवाइज़ किया। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।